हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड में चल रही एसआईटी जांच, सीबीआई प्रकरण और जो आपका पेपर लीक मामले में जो भी प्रकरण चल रहा है उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम जो आने वाली भर्तियां हैं उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने एक दो वीडियो में बता रखा है कि कौन कौन सी भर्तियां आपकी एकदम से पक्का है कि वो आएंगी, 100% एश्योरिटी के साथ बताया था मैंने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो पेपर लीक मामले में आयोग के सामने आयोग ने एक संवाद भी जारी किया था। उन्होंने वहाँ पर ये कहा था कि हमारे 5G जैमर लगे थे, या वो जो जैमर थे हर चीज़ मतलब उनका 10-15 मीटर का रेंज था और अच्छे से काम कर रहे थे हर जगह। लेकिन जो अभी एकल सदस्यीय जांच आयोग की चल रही है, जन संवाद कार्यक्रम आपका हल्द्वानी में चल रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर इसकी सच्चाई सामने निकल कर आ गई है। ठीक है, सर्किट हाउस में आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, ठीक है, जो ध्यानी जी कर रहे थे अध्यक्षता में एक बैठक भी। इसमें 2 केंद्रों के व्यवस्थापक व पर्यवेक्षक ने जैमर उपकरण सही से काम नहीं करने की बात बताई। तो देखिए, जब हल्द्वानी में ही 2 जगह है तो ऐसे ही तो फिर पूरे उत्तराखंड में कितनी जगह ऐसा हो सकता है कि जैमर काम नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई थी। तो हमें ये लगता है कि जो ये भर्ती प्रक्रिया है उसको और सुचारू रूप से संचालित करना चाहिए। दूसरा, पटवारी और जो वीडियो की भर्ती प्रक्रिया है, अब इतनी चीजें या इतना खुलासा हो ही गया है तो इसको जल्द से जल्द रद्द करके नई भर्ती करवाई जाए और साथ में जो अन्य भर्तियां हैं वो सुचारू रूप से चलें। ठीक है, सीबीआई की जांच के संबंध में भी आपको पता ही है, जो न्यूज आपको दी गई थी कि संस्तुति दे दी गई है सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से वो भेज दिया गया था। बाकी फिर देखिए, जो 5 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला था उसमें भी पकड़ा गया था एक संदिग्ध। और यहाँ आयोग दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि हम जो भी परीक्षा है, उस संवाद की वाली वीडियो में मैंने बताया था ना कि क्या क्या प्रक्रिया है, सारी चीजें बताई थी, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर रही है ना। हमें पता था कि प्रक्रियाएं ऐसी होती है, लेकिन प्रक्रिया ही सही से काम नहीं कर रही है, दिक्कत ये है। ठीक है, तो उसी को सुचारू रूप से चलाने की बात है। तो देखिए 3-3 जगह से उसने आवेदन भर रखे थे। तो देखिए ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। बाकी देखिए, ये तो चलिए न्यूज चलते रहेगी, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप तैयारी करते रहें। आने वाली भर्तियों के विषय में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी बहुत सारी भर्तियां जो यूके में आने वाली हैं वो बहुत सारी अच्छी भर्तियां हैं। जैसे यूके SSS में तो आपको मैंने बताया था, एक वीडियो में मैंने पूरा बताया भी था कि जो आपका कनिष्ठ सहायक, इन सभी के तो कैलेंडर में भी जारी हुए थे। तो ऐसे ही यूके में भी आपका RO अगले साल आएगी। ठीक है, ये भी आप कंफर्म समझिए। दूसरा, आपका हमारा लोअर पीसीएस उसकी तो एग्ज़ाम डेट भी जो प्री की है वो भी आपकी निर्धारित की गई है, शायद मई जून जुलाई समथिंग ऐसी कुछ थी। फिर अपर पीसीएस का भी प्रस्तावित पूरा वहाँ पर दिया गया है। हालांकि इसका इस साल का भी अभी रिजल्ट नहीं आ रखा है, बट उस हिसाब से उन्होंने रोड मैप को बता रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि 2027 को ध्यान में रख करके बहुत सारी भर्तियां अगले साल आएंगी, तो उसके अनुरूप आप तैयारी अभी से करें। जब आप इस साल पूरा जी जान से जी तोड़ मेहनत करोगे तब अगले साल आपका जो रिजल्ट है वो निकलेगा। ठीक है, वही चीज है ना, हम प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, रिजल्ट तो उसका बाय प्रोडक्ट है, तो वही चीज हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, जो लोग प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं वो इस ड्यूरेशन में, जहां पर ये चीजें अभी बस कसमकस चल रही है, उस ड्यूरेशन में आप क्या कर सकते हैं, भर्ती की पूरा अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट का तो ऑब्वियस है ना, वो तो पूछा ही जाएगा। तो अपना जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि जब भर्ती में कोई भी चेंजेस होंगे तो उससे उतना आपको फर्क ना पड़े। ठीक है, इन बातों पर ध्यान रखना। बाकी देखिए, वन दरोगा की भर्ती प्रक्रिया भी यहाँ पर लगभग पूरी होने वाली है। तो अगले साल के अंत तक उसके भी नई भर्तियां तो आएंगी ना, नया अधियाचन इस प्रकार से। फिर जैसे स्केलर का भी बहुत लोग पूछ रहे थे, स्केलर के बारे में भी जैसे ही अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ये जो जनरली ये भर्तियां हैं ये अगले साल ही आएंगी, क्योंकि अब देखिए सीबीआई का जो जांच वाला सिलसिला वो कब तक मिलता है संस्तुति, फिर अन्य चीज़ें जो जो चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है, सही सरकार क्या निर्णय लेती है, उस पर भी जो है थोड़ा सा आपका
ये बात टिकी हुई है। अभी तो इसकी भी गारंटी नहीं है कि क्या ये जो एग्ज़ाम हुआ था वीडियो वाला, पटवारी वाला, क्या ये पूरी तरीके से जो है आपका निरस्त होगा या नहीं, तो इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। हालांकि जो आंदोलन है वो तो हट चुका है अब, ठीक है, वो सारी अपडेट तो आपको मिल गई होगी। तो मेन चीज़ यही है ना, आप आने वाली भर्तियों के विषय में अच्छे से तैयारी करें, जैसे जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस जिसमें आपका 30 का मान के चलो, ठीक है, जो इंडियन वाला है, और 10 का रीजनिंग। जनरली ज़्यादातर एग्जाम्स में यही पूछा जाता है उत्तराखंड में। फिर साथ में आपका 40 का उत्तराखंड अभी से तैयार करते रहें, ठीक। रीजनिंग को 10 जो मैंने अभी आपको बताई वो भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अब उसका लेवल भी बढ़ चुका है, ठीक। चाहे वो यूके पीएससी हो, यूके ट्रिपल एससी, लेवल अब अच्छा आ रहा है। बाकी फिर देखिए, अभी इसकी आपकी हिंदी होती है जनरली हर एग्जाम में मैक्सिमम, तो उसके अनुरूप तैयारी कीजिए। जो आपका कनिष्ठ सहायक वाले हैं वो थोड़ा बहुत टाइपिंग भी हल्का हल्का अपना जो है प्रयास करते रहें। तो इन चीज़ों पर अपना ध्यान रखें, ठीक है, खुद को निखारने पर ये समय लगाएं। ये नहीं कि हर दिन न्यूज़पेपर कटिंग को देख रहे हैं या ये देख रहे हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको पढ़िए, बाकी इनसे थोड़ा सा दूर रहिए। और जब कैलेंडर वगैरह, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो उनको देखिएगा, पीवाईक्यूज देखिए, सारी चीज़ें देखिए, उसके अनुरूप अपनी तैयारी को धार दें। बाकी चैनल से जुड़े रहें, कोई अपडेट अगर जेन्युइन आती है तो आपको बता दिया जाएगा। पीवाईक्यूज के लिए यूके ट्रिपल एससी, यूके बीएससी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।